नमः नमः शिवाय शिवाय आप आप सभी सभी को। को। आज हम बात करने वाले हैं माता शमशानी के विषय में और माता नथिया के विषय में। बहुत से साधक माता शमशानी की और माता नथिया की साधना करते हैं। और साधना किस प्रकार से या तो किसी के गुरु के सानिध्य में करते हैं, या फिर उनके घर में कोई बड़े बुजुर्ग उस साधना को करते थे उसके विषय में करते हैं। और बहुत से लोगों के साथ तो जैसे बड़े बुजुर्ग जब घर में इनकी साधना करते थे, भोग प्रसाद देते थे, तब उनकी तरक्की थी, उनके घर गृहस्थी अच्छी थी। कोई किसी प्रकार की स्वास्थ्य की कोई बीमारी नहीं थी, किसी प्रकार की आर्थिक की समस्या नहीं थी। लेकिन बड़े बुजुर्ग जब से चले जाते हैं, फिर उसके बाद उनके जो घर की स्थिति होती है वो ख़राब हो जाती है। तो उसका क्या रीज़न होता है और इनकी साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस विषय में आज हम बात करेंगे। और इस टॉपिक पे बात करना हमने ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि बहुत से जो साधक हैं, जो साधना कर रहे हैं, और उनके घर में जो नथिया या माता शमशानी की कोई साधना करता था, तो उसकी वजह से वो ना तो साधना कर पाते हैं, और जगह जगह पता नहीं कहाँ कहाँ, पता नहीं किन किन लोगों से वो अपनी चेकिंग करा करा के बर्बाद हो चुके हैं। बर्बाद हो चुके हैं, इलाज भी करा के बर्बाद हो चुके हैं। तो इस विषय में आज हम बात करेंगे, और किस प्रकार से जब ये बुरा प्रभाव देने लगती हैं ये सिद्धियाँ, तो क्या घर में प्रभाव पड़ता है, क्या नुकसान होता है, उस विषय में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिद्धि सिद्धि के बारे में कि इनकी साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और क्या बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि ये जो दोनों जो देवियाँ हैं ये तामसिक है, तामसिक भोग लेती है। इनके कुछ डरावने रूप भी बताए जाते हैं, जैसे माता नथिया हैं। माता नथिया डरावनी नहीं है, देखने में सुंदर है, और काले वस्त्र पहनती बस ये है कि हैं। इनके जो वस्त्र है वो ब्लैक कलर की साड़ी है, मतलब ब्लैक है इनके वस्त्र जो है। और जो माता मशाणी हैं, उनके गले में मुंडमाला है, 5 मुंडमाला है उनके गले में। और जैसे बोलते हैं जुबान बाहर है, ऐसा भी नहीं है, जुबान भी उनकी बाहर नहीं है, उनकी जटाई खुली हुई है, हाथ में खप्पर है, एक हाथ में उनके तलवार है। और वही पैरों में उनके पैजनिया मतलब पायल है। बस इसी तरह का उनका भी सौम्य रूप है, किसी प्रकार से कोई उग्र नहीं है जैसे बताया जाता है। लेकिन उग्र रूप तब वो धारण करती है, तब किसी प्रकार का कोई संहार उनको करना हो या क्रोधित हो, तब उनका उग्र रूप सामने आता है, या बुरे के लिए चलाया जाता है। या उनको बुरे के लिए किया जाता है। तो बात करते हैं हम, जैसे किस किस प्रकार से बलि क्रियाएं करके लोग इनको साधने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले टाइम में कुछ गाँव में या अधिकतर गाँव में ऐसा ही होता था कि माता नथिया को सूर की या बकरे की इनकी बलि दे करके उनको साधा जाता था। और घर परिवार में जो भी समस्या होती थी, अपने घर परिवार की समस्या को लोग अपने आप ही ठीक कर लेते थे, और रिलेशन वालों की भी ठीक करते थे। और इसका एक बस यही था कि उनको शराब चढ़ानी होती है, उनको ये भोग देना होता है, उनको हलवा बनाना होता है। नॉर्मल सी प्रक्रिया है, कुछ लोग देख करके भी इस प्रक्रिया को कर लेते थे। और जब ये किसी का इलाज करते थे, जैसे नथिया जिसके घर में पूजती हैं, ये जब किसी का इलाज करते थे, तो इलाज के दौरान उनके घर में बलि देते थे, और बलि देने के बाद उसी प्रकार से क्रिया करते थे, और वो बलि उनके घर में फिर हर तीसरे साल होती थी। यानी कि वचन संकल्प वचन करते संकल्प हो जाते थे कि आप इनके घर की रक्षा करोगे, और ये हर तीसरे साल ये आपको इस प्रकार से भोग बलि देंगे। देंगे। हाँ। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या माता उस भोग को ग्रहण करती है? क्या माँ किसी की बलि को स्वीकार करती है? जो वो बलि दे रहे हैं, मांस दे रहे हैं, क्या उसको स्वीकार करती है? क्या ये सही है या सत्य है या असत्य है? तो देखो, उनको कहा गया है माँ, हम माता लगाते हैं उनके सामने। पहले ही हम माता शब्द का प्रयोग करते हैं, या बाद में करें, हैं तो हमारी माँ। उनके लिए सब जीव जंतु समान हैं, उनके लिए आप भी समान हो, जिसकी आप बलि दे रहे हैं उनके लिए वो भी समान है।
वो अपने किसी भी अपने सामने किसी जीव को फड़फड़ाते हुए देख करके किसी प्रकार से खुश नहीं होती। ये तो सिर्फ मानसिकता है साधकों की, जो भी लोग हैं उनकी मानसिकता है और कुछ नहीं, कि खुशी मिलती है माँ को। क्योंकि जो माँ के साथ में प्रेतगण होते हैं बलि उनको जाती है, ना अब कि माता को। हाँ, फिर यही क्वेश्चन है, फिर ये लोग ये बोलते हैं कि जो फिर माता को नहीं जाता तो फिर कहाँ जाता कहाँ है? जाता है? तो भोग तो उनके साथ में जो उनके भूत प्रेत जो भूत गण होते हैं। गण होते हैं वो भोग ग्रहण करते हैं और वही आपका कार्य करते हैं। जो भी आपको किसी का बुरा या अच्छा कराना होता है वो उस भोग को लेते हैं और वही उस कार्य को करते करते हैं। हैं। और उस कार्य को जैसे उनके भोग भी अलग अलग प्रकार से जाते हैं, जैसे लड्डू जाएगा, शराब जाएगी, आपका हलवे की कढ़ाई होती है। हलवे की कढ़ाई जाएगी, ऐसे करके उनके भोग जाते हैं। तो ये जो इतनी चीज़ें जो भोग में जाती है वो किस किस को जाती है? ऐसे अलग अलग लोगों को ही तो जाती है। उनके साथ में जैसे प्रेत जाता है, प्रेत को जाता है। उनके साथ में जो हलवा है वो जैसे हलवा जो जाता है वो दरिया में, कुछ लोग अलग अलग प्रक्रियाएं पानी भी करते हैं, देते हैं और पतासे भी देते हैं। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। वैसे ही हम बात करते हैं मशानी की। मशानी में भी ये लोग यही बोलते हैं कि जब मशानी को साधते हैं, ये माँ इस माता में जब किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी इनके सामने नहीं चलती है, किसी प्रकार से कुछ कोई तंत्र वगैरह नहीं कर सकता है। ये माता ऐसी हैं जब खड़ी हो जाए तो नेगेटिविटी इनके सामने नाचती है। अलग अलग तथ्य, अलग अलग लोग अपनी अपनी बातें करते हैं इस विषय में, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि माँ कभी भी तामसिक भोग नहीं लेती। चाहे वो मशानी हो, चाहे वो नथिया हो, चाहे वो माँ काली हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन कभी भी माँ तामसिक भोग ग्रहण नहीं करती है। जो राक्षस वगैरह होते हैं ये भी लेते हैं बलि। जो माता के साथ में, अब शमशानी वाली माता की बात हम करें, शमशानी वाली माता के साथ भी जैसे जो शमशान के भूत प्रेत गण होते हैं वही भोग लेते हैं। ड्रिंक लोग क्या करते हैं, भोग शराब देते वगैरह हैं, का, भोग देते हैं और वो भोग चढ़ाते हैं और खुद उस शराब को पी जाते लेते हैं। हैं। लड्डू कहीं चौराहे पे रख देते हैं, हलवा कुत्ते को खिला देते हैं और अलग अलग ना जाने कैसे कैसी प्रक्रियाएं करते हैं। साधना अगर करनी है, माँ की अगर साधना करनी है तो सात्विक मन से करो, अच्छे मन से करो, ताकि जब माँ भी आपको प्यार दुलार के साथ ही अपनाएं, ना कि किसी जीव जंतु की हत्या करके आप ये कार्य करो। और फिर अगर आप जीव हत्या के दौरान अगर ये आप साधना करते हो, ये प्रक्रियाएं करते हैं, तो आज हम उसके सभी दुष्प्रभाव बताने वाले हैं और एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे किस जैसे जिसके साथ ये घटना हुई है, कितने केस हमारे सामने आए हैं। वैसे तो हम मेन एक केस आया है अभी हाल ही का केस है, उस विषय में हम आपको बताएंगे कि क्या दुष्प्रभाव इसका पड़ता है। जैसे अगर आप नॉर्मली इनकी साधना करते हो, वैसे तो साधना करनी ही नहीं चाहिए, आप माता की करो, माँ पार्वती की करो, माँ लक्ष्मी की करो, माँ सरस्वती की करो, भगवान शिव के, हनुमान माँ जी दुर्गा की करो, ऐसे आप साधना करो। क्रोधित रूप की आप साधना करते क्यों हो? क्यों आप संहारक रूप की साधना करते हो? अगर आप गृहस्थी जीवन में हो, आप गृहस्थ जीवन में हो तो आप नॉर्मली साधना करो। आपके बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, विष्णु लक्ष्मी नारायण जी की साधना करो, शिव माँ पार्वती की साधना करो, दुर्गा माता की साधना करो। ऐसी साधना करो जो आपके गृहस्थ जीवन पे, आपके आने वाली पीढ़ी पर भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े, दुष्परिणाम ना मिले किसी को भी। अब जैसे हाल ही में एक चेकिंग आई थी और उन्होंने उनको पहले ही वार्न भी किया था कि ऐसी ऐसी घटना हो सकती है घर के अंदर। जैसे उनके जो पिताजी थे उन्होंने पहले कभी शमशानी की और नथिया की साधना की थी। नथिया की साधना करके उनको सही रूप से जो वो चाहते थे वो सफलता नहीं मिली, तो फिर उन्होंने शमशानी की साधना की। शमशानी की साधना जब वो करते थे, वो ड्रिंक जो शराब चढ़ाते थे उसको वो खुद पी लेते थे, कुत्ते को लड्डू हलवे का भोग देते थे और दरिया में भी कुछ वो भोग देते थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसी प्रकार से उस बलि की क्रिया को कबूल लिया कि जब आप मेरे समक्ष आ जाओगे, आप मेरे बिगड़े काम बनाओगे तो मैं आपको इस प्रकार का भोग दूंगा। और जो ये भोग देना होता है, ये भोग
इसकी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं कि किस प्रकार से हम भोग दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी के सानिध्य में ना आकर के अपने आप ही कहीं से ऐसे ही देख करके ये साधना स्टार्ट की। और उनके कार्य बनते भी थे, ऐसा नहीं उनके कार्य नहीं बनते थे। उनके घर का ठीक था, धन आगमन भी था, सही से तरक्की भी थी, इतना भी बुरा सिस्टम नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जो वो सिद्धि थी वो सिद्धि बन गई, सिद्धि उनके पास आ गई, लेकिन उनका प्रत्यक्षकरण नहीं हुआ, मतलब सामने नहीं आ पाई। अब जिन सिद्धियों का प्रत्यक्षकरण नहीं होता और हम किसी के सानिध्य में करते हैं, तो वो जिसके हम सानिध्य में साधना करते हैं वही आपको बताते हैं कि आपकी सिद्धि बन गई है और आपके वचन संकल्प होंगे। लेकिन ना तो उनको कोई बताने वाला था और समक्ष रूप आई नहीं माँ, तो उनके कोई वचन संकल्प नहीं हुए। वचन संकल्प नहीं हुए और उन्होंने बलि की प्रक्रिया बोल रखी थी, वो बलि का भी समय निकल गया और वो अपना भोग प्रसाद ऐसे ही देते रहे, लगे रहे। लेकिन बलि का जो वचन था वो पूर्ण नहीं हो पाया, तो उसी की वजह से उनकी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उनके घर की जो स्थिति है वो इतनी खराब हो गई। उनके घर में 3 लड़के थे। हाँ, उनको भी मैं बता के नहीं गई कि मैं क्या करता था, कैसे पूजा करता था, ऐसे हुआ है। फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका जो एक लड़का था दूसरे नंबर का, वो रात के टाइम में, अभी की बात है 2-3 दिन पहले की, तो काफ़ी समय से वो अपने पिताजी की जो सिद्धि शक्ति थी उसकी माता बताती थी कि ये तुम्हारे पिताजी ऐसे ऐसे करते थे। तो वो भी चाहने लगा कि मैं क्यों ना अपने पिताजी की सिद्धि शक्ति पाऊँ। तो वो इसी चाह में रात को साधना करने लगा। ऐसे करते करते काफ़ी समय हो गया, 2-3 महीने। तो अचानक ही कल 2-3 दिन पहले की बात है, तो उसकी मिसेज की भी डेथ हो गई अचानक ही। क्योंकि बलि संकल्प पहला ही चला चल रहा हुआ हुआ है। है। बलि संकल्प पहला नहीं पूरा हुआ और वो आगे साधना कर रहा है और उन्हीं की साधना कर उन्हीं के रहा है, साथ, उन्हीं को पाने की, उन्हीं को पाने की साधना कर रहा है। लेकिन बिना गुरु के। ये है ना कि उन्होंने जिस बलि की उसने क्रिया जैसे बोला था उन्होंने देने के लिए, तो उन्होंने किसी ने उनको बताया था, कहीं उन्होंने पहले करवाया हो कि आप मांस मदिरा बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो उन्होंने मांस मदिरा छोड़ के रखा तो सब ठीक रहा बीच में। तो जो ये रिद्धि सिद्धि थी ये भी शांत थी, क्योंकि जो वो खुद नहीं खाते थे तो वो उनसे मांगती भी नहीं थी। लेकिन जब ये फिर इनके जो दूसरे नंबर के जो लड़के हैं, इनको जो भूत सवार हुआ कि मैं अपने पिताजी की रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ। क्योंकि उनकी माता जी उनको बताती थी। हाँ, तो माँ के बताने से ये सब कुछ भावनाएं उसके अंदर आई। और माँ भी नहीं है अब, माँ भी खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी भावना आने की वजह से वो रात के 12 बजे बैठ करके साधना करने लगा। साधना करने लगा। लेकिन वो बलि वाली प्रक्रिया पहले ना होने की वजह से वो फिर जागृत हो गई, और जागृत होने की वजह से जो उनके भूत प्रेत जो गण थे उन्होंने फिर से बलि मांगी। लेकिन बलि ना मिलने की वजह से उनकी जो वाइफ थी उनकी अचानक से डेथ हो गई। 2 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की डेथ हुई है। हाँ, वाइफ की डेथ कैसे हुई, उन्होंने स्विच बंद किया हुआ था और जो फ़ैन था उन्होंने कोई फ़ैन बाहर लगाया हुआ था, और वो फ़ैन जैसे ही वो अंदर रख रहे थे वो डोरी इकट्ठा करके, तो उससे उनको करंट करंट लग लग गया। गया। और करंट लगने के बाद शरीर का जो ब्लड था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और कोई भी शरीर में किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो अभी भी जो शमशानी है, नथिया है, वो इतनी क्रोधित है उनसे कि अभी भी वो शांत नहीं है। मतलब जो उनके साथ में जो भूत प्रेत गण हैं उनके, वो अभी भी शांत नहीं हैं। अभी भी वो दूसरी किसी न किसी बच्चे की या किसी न किसी व्यक्ति की बलि के लिए तत्पर है, तैयार है। और अगर वो साधना नहीं छोड़ते हैं, उन्होंने साधना की ये जो प्रक्रिया है वो नहीं छोड़ी, या फिर अगर उनको साधना करनी है तो वो नॉर्मली शिव गुरु की या लक्ष्मी नारायण जी की साधना करें। और ये बहुत से लोगों की जो मानसिकता है कि आप नॉर्मली अगर साधना करते हैं तो आपको नेगेटिविटी लग जाती है, तो ये सब कुछ बहुत ही छोटी सोच है। ऐसा नहीं है। जो भी आपके आराध्य हैं, आप जब उनकी साधना करते हैं, शिव गुरु हो या लक्ष्मी नारायण जी हो, जब आप उनकी साधना करते हैं तो अगर आप पूर्ण मन से उन पे विश्वास करते हैं, साधना करते हैं, सही रूप से अगर आप साधना करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, तो वो भी आपकी रक्षा पूर्ण रूप से करते हैं। लेकिन छल कपट से अगर आप साधना करते हो, पहले से ही मन में पता नहीं कैसे कैसे विचार भरे हुए हैं, ज़रा ज़रा सी बात पे आप डोल जाते हो, तो वहाँ आपकी रक्षा नहीं होती।
तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप भूत प्रेत को छोड़कर ऐसी साधना ना करें, क्योंकि जो मंत्र आप भजते हो, जो साधना आप करते हो, उसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम आपके आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ता है। फिर क्वेश्चन ये भी है कि अब उन्होंने हमसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब साधना तो वो करता था, तो उसको क्यों हुआ, उसको क्यों नहीं हुआ, उसकी मिसेज को क्यों हुआ है। उसकी मिसेज को ही क्यों हुआ। अब उसका भी एक छोटा सा रीज़न है। जैसे जब घर का कोई बड़ा, यानी कि जैसे पति पति होता है, मतलब जैसे जेंट्स पति पत्नी दोनों होते हैं, बच्चे होते हैं उनके, और पति किसी देव की साधना करता है और पत्नी या बच्चे किसी के सानिध्य में नहीं है, यानी कि किसी देव की साधना नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कोई जप तप नहीं करते हैं, और जो मुखिया है, जो घर का बड़ा है, वो किसी की साधना कर रहा है, तो उसके पूरे परिवार पर, बीवी बच्चे जो भी उसके सानिध्य में आते हैं, जैसे उसके सानिध्य में उसके भाई बंद नहीं, उसके सिर्फ बीवी बच्चे आते थे, तो उससे ज़्यादा अधिकार, मतलब वो तो साधना कर रहा है, तो उनका जो बलि लेने का जो अधिकार है वो उसके बीवी बच्चों पर सबसे पहला अधिकार होता है। तो इसीलिए उनकी वाइफ की डेथ हुई, यानी कि उनकी वाइफ को ले गए। जैसे नॉर्मली किसी की डेथ होती है या कोई जिसका शरीर पूरा होता है, तो बोलते हैं कि कुछ लोगों की 13 दिन तक, कुछ लोगों की 3 दिन तक उनकी जो आत्मा है वो घर पे विचरण घर पर करती रहती है। है। लेकिन जिन लोगों की साधना इस प्रकार से हो, मतलब जिन लोगों की डेथ इस प्रकार से होती है, किसी शमशानी या नथिया या फिर और किसी अन्य प्रेत के द्वारा। प्रेत के द्वारा होती है, तो उनकी आत्मा को वो अपने साथ तभी के तभी ले जाते हैं। किसी प्रकार की और प्रक्रिया कोई करे ना करे, उस चीज़ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जब हमने चेकिंग करके देखा तो हमें उसकी आत्मा भी उनके घर पे नहीं दिखाई दी। तभी साथ के साथ उनका ले गई मैं इसको। वो अपने साथ उनको ले गए थे। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 8 8-9 महीने, महीने का हाँ, 8-9 बच्चा है, महीने का। और दुख भी होता है ऐसी सिचुएशनों को देख करके। और उसने यहाँ तक कि अपने बीवी बच्चों के लिए तो मुसीबत खड़ी की ही है, उसने अपने भाइयों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। उसके भाई भी बहुत परेशान है आज के अब टाइम में। उसके भाई भी परेशान है, उसके भाई के बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके भाई भी कभी कभी एक्सीडेंट से बच रहे हैं। कल भी उसका फ़ोन आया उसके भाई का कि मैं भी एक गाड़ी से बच गया एक्सीडेंट होने से। ऐसी कंडीशन उनके घर की हो रही है। और ऐसे सिचुएशन, अब सिचुएशन ऐसी है कि उनके घर में डेथ हुई है, अभी उनका इलाज हो भी नहीं नहीं सकता, सकता है। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में उसको छेड़ना या फिर उन भूत प्रेतों को इस प्रकार से कोई भी प्रक्रिया करना उनके साथ, उनके लिए भी घातक हो सकता है और करने वाले के लिए भी वो घातक सिद्ध हो सकता है। तो अब यही बात है, फिर उन्होंने, और इतना भी है, कहीं और से उन्होंने चेकिंग करवाई तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, तुम्हारे भाई से वो सद नहीं रही है, तुम्हारे भाई को वो खुश नहीं हो रही है, तो तुम कर लो, यानी कि अच्छे से ही नाश कर दो घर का। किस चीज़ के बारे में अगर नहीं पता है तो किसी को ऐसी सलाह मत दो कि जिससे उनके कुल का नाश ही नाश हो जाए। तो हमने फिर उनको यही बोला कि देखिए, आप इनकी साधना ना करके आप शिव गुरु माँ पार्वती की साधना कीजिए, ये अपने आप शांत हो जाएगी। बाकी हम इनको वचन संकल्प कर देंगे कि आप किसी भी प्रकार का भोग इस तरह से नहीं देंगे, और ना ही इनकी साधना इस प्रकार से करेंगे, और ना ही इनको आपकी रिद्धि सिद्धि चाहिए। माता के रूप में आप प्रणाम करो, कोई डेथ हो जाए तो उनकी शांति के लिए माता मशानी से प्रार्थना करो। आप कई शमशान घाट में जाते हैं कि आप उनको शांति प्रदान करना, लेकिन ऐसे नहीं। और जैसे बोलते हैं कि ये बहुत डरावनी होती है, ये ऐसे कर जाती है, वो वैसे कर जाती है, ऐसा तो कुछ नहीं ऐसा है। भी नहीं है। माँ माँ होती है, और उनका सौम्य रूप है, शांत रूप है, सुंदर रूप है। लेकिन उनका क्रोधित रूप, ये बात सही है कि आप क्रोधित रूप उनका नहीं देख पाओगे। क्रोधित रूप उनका बहुत उग्र होता है और वो संहारक रूप होता है। तो जल्दी के चक्कर में कोई भी इस प्रकार की साधना ना करे जिससे कि आपकी आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान हो, आने वाली पीढ़ी भी आपकी दुखी रहे। तो इतना ही कहना हम चाहेंगे। बाकी साधना करनी है तो सात्विक करो और अच्छी करो। और अगर कोई आपको बोले कि आप इस तरह से तामसिक भोग दिए और आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी साधना, तो उससे बचो। उससे बचो। तामसिक भोजन ना तो खाओ और ना ही तामसिक भोजन दो। दो।
सात्विक रहो, ताकि आपका आने वाला जो आपका जो मोक्ष जो जीवन है, जो इस जीवन का लक्ष्य होता है मोक्ष प्राप्ति, ताकि आप उस पे भी चल सको। तो इतना ही कहना चाहेंगे। और जैसे अब बहुत से लोगों ने हमसे साधना के विषय में बोला था, जैसे आर्थिक समस्या जिनके घर में है, कोई नेगेटिविटी नहीं है लेकिन फिर भी आर्थिक समस्या बनी हुई है, तो कुछ समय बाद लक्ष्मी साधना चलने वाली हैं। वो कब चलेगी वो हम आपको बता देंगे, और उसमें विशेष साधना भी कराएंगे। जो घर गृहस्थ लेडीज़ हैं वो उस साधना को ज़्यादा करें, क्योंकि उससे आपके जो घर की आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होगी और धन का आगमन होगा। या जिसके घर में धन नहीं रुकता है वो भी इस साधना को करे। और साधना ऐसी नहीं है जो कि कोई भी घर गृहस्थ लेडीज़ नहीं कर सकती, नॉर्मली है और सब उसको कर सकती है। और जितने भी हमसे जुड़े हुए साधक हैं उन सब के लिए भी यही संदेश है कि सावन में जो भी वो मंत्र कर रहे थे उसी मंत्र का जप करें, और उसके बाद नवरात्रों में और लक्ष्मी जो साधना चलेगी उसमें ही हम उनको कॉल करके आगे की प्रक्रिया बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।